इधर से आप देख सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो है, सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया। लर्नर्स, आज हम देखेंगे एसीके यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के बारे में। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एसीके फ्लैग होता क्या है। दिस इज द सेकेंड फ्लैग ऑफ द 3-वे हैंडशेक फाइल इन डेटा नेटवर्किंग। देखिए, यह टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए, देखिए इधर बोल रहा है टेलीकम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर बूस्ट एन एक्नॉलेजमेंट, जिसे हम एसीके कहते हैं। एसीके इज ए signal that is passed between communicating process computer or device to signify acknowledgement or receipt of message as part of a communications protocol। इसका जो कमांड आता है वो -S कैपिटल ए कमांड आता है। हम आपको इसे हिंदी में समझा देते हैं। देखिए, एसीके फ्लैग जो होता है वह 3-वे हैंडशेक फाइल का सेकेंड मेथड होता है, यानी रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं। परफेक्ट। एसीके जो है ये रिस्पॉन्स फ्लैग भी इसे हम कह सकते हैं। यह सेकेंड मेथड होता है 3-वे हैंडशेक फाइल करने के लिए, यानी यह एक ऐसा फ्लैग होता है जो सिस्टम को बताता है कि हम भी आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अब हम आपको पिछले वीडियो में 3-वे हैंडशेक फाइल का यूज किए थे, या पिछले पार्ट में हम 3-वे हैंडशेक फाइल का यूज किए थे, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3-वे हैंडशेक फाइल का हम यूज कर रहे हैं। देखिए, 3-वे हैंडशेक कम्युनिकेशन को हम दर्शाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप वो वीडियो जा करके देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। सिन पैकेट भेजा था पिछले वीडियो में, तो अब ये क्या किया कि इस वीडियो में उसके बाद जो है ये सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा। हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए, आपको थ्योरी में समझ आ गया होगा कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट क्या है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं और हमारा जो विक्टिम सिस्टम शुरू से ही आते रहा है जो है मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन, जिसका आईपी एड्रेस ये रहा। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल को जूम करते हैं, परमिशन सुडो का ले लेते हैं, यानी रूट परमिशन हम इसे दे देते हैं। रूट परमिशन देने के बाद अब हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं nmap, लेकिन उनसे पहले हम वायर शार्क को ओपन कर लेते हैं। वायर शार्क को ओपन करने के लिए इधर आइए न्यू टैब में, एंड इधर आप रूट में भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल यूजर में रह करके भी कर सकते हैं। वायर शार्क एंड इंटर हिट करते हैं, तो देख सकते हैं कि वायर शार्क इधर ओपन हो गया। हमारा जो इंटरफेस था वो eth0 था, और eth0 हम अभी आपको दिखाए थे। अगर नहीं जानते हैं तो आप अगर टर्मिनल में ifconfig लिखिएगा तो आपको इंटरफेस मालूम चल जाएगा आपको। अदरवाइज हमारा eth0 है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड चलते हैं इधर, और इधर लिखते हैं nmap -S कैपिटल ए का यूज करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए। राइट, ये रहा हमारा विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस, और इधर -V का हम यूज इसलिए लेते हैं कि यह हमें बोलेगा कि सर हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, बैकग्राउंड में हम क्या कर रहे हैं वो मुझे पता चलेगा। एंड हम इंटर हिट करते हैं, तो इधर से एक्नॉलेजमेंट स्कैन हो गया है। अब हम थोड़ा टर्मिनल को जूम आउट करते हैं और आपको कुछ दिखाने का कोशिश करते हैं। इधर से आप देख रहे हैं कि nmap कमांड का यूज करके हम -S कैपिटल ए कमांड जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए इसका यूज किए, और ये हमारा विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस, और ये वर्बस के लिए हम इसलिए दे दिए कि ये मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, बोल रहा है स्टार्टिंग nmap ये, और उसके बाद बोल रहा है कि ARP पिंग, सबसे पहले पिंग स्कैन हम परफॉर्म किए, एंड स्कैनिंग ये किस आईपी एड्रेस पर हम किए हैं, जो मुझे ये मशीन बोल रहा है कि हम स्कैनिंग जो है इस आईपी एड्रेस पर किए हैं, जिनमें मुझे एक पोर्ट ओपन मिला है। राइट, एक पोर्ट को हम स्कैन किए हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके आते हैं, तो बोल रहा है कंप्लीट ARP पिंग स्कैन। हम बोले कोई बात नहीं, ठीक है।
तो इसमें देख सकते हैं एंटिटीज में तो कि पैरेलल डीएनएस है। तो अगर आप इधर स्क्रॉल करके आइएगा तो इधर मुझे एनमैप का देखिए 1000 टोटल पोर्ट्स था, इसको स्कैन किया, लेकिन उसमें जो जो पोर्ट्स इसे मिला वो मुझे ला करके दे देगा, राइट। अब हम आपको इधर वायरशार्क पर दिखाते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये मुझे बता दिया कि होस्ट इज अप, यानी ये सिस्टम जो है ये अभी ओपन है। आपको इधर ब्लैंक नज़र आ रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू आता है जिससे ब्लैंक दिखने लगता है कुछ देर के बाद, बट कोई नहीं, ये ओपन है, बोल रहा है होस्ट इज अप, राइट। अब चलिए हम वायरशार्क में आपको कुछ दिखाते हैं। इससे हम करते हैं इधर से स्टॉप एंड इधर से सबसे पहले टॉप पर चलेंगे। हम एक्नॉलेजमेंट, डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट किए थे, पिछले बार हम सीन स्कैन किए थे, लेकिन इस बार एक्नॉलेजमेंट स्कैन किए। देखिए हम क्या करते हैं, इधर से और टॉप पर जाते हैं फर्स्ट, ताकि मुझे शुरू से पता चल सके कि ये कैसे हुआ, आपको हम अच्छा से दिखा देंगे। और ऊपर है परफेक्ट। इधर से आप देख सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो है, सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया, ये है सोर्स आईपी। सोर्स आईपी उसको कहा जाता है जिस आईपी एड्रेस से कोई फाइल गया है, और डेस्टिनेशन आईपी उसे कहा जाता है जिस आईपी एड्रेस पर गया है। परफेक्ट, समझ में आ गया। तो ये जो सोर्स आईपी है वो मेरा आईपी एड्रेस है जो 143 है, और जो डेस्टिनेशन आईपी है जो विक्टिम सिस्टम का है वो 129 है। टीसीपी स्कैन एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया, लेकिन ये उसके बाद देखिए इसका जो सोर्स है आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी एड्रेस, इधर एक्नॉलेजमेंट पैकेट हम भेज रहे थे, परफेक्ट, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज रहे थे तो ये जा रहा था, लेकिन उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये रीसेट कर दिया। अब इसका जो डेस्टिनेशन आईपी है, सॉरी सोर्स आईपी एड्रेस है, वो विक्टिम सिस्टम का है, एंड डेस्टिनेशन आईपी जो है वो हमारे सिस्टम का है, यानी विक्टिम सिस्टम से हमारे सिस्टम पर टीसीपी स्कैन के हेल्प से पोर्ट नंबर इतना का यूज करके रीसेट कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट एसीके स्कैन कर ही नहीं सकते हैं जब तक हम सीन स्कैन नहीं किए। अगर वह सिस्टम मुझे सीन स्कैन करेगा तब हम उसे एसीके स्कैन यानी एसीके फ्लैग भेज सकते हैं। परफेक्ट।